So our first question is, बेटा पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले बिल्कुल सिंपल सिंपल कंपाउंड आपको देती हूँ। इन सबके आप IUPAC नेम लिखेंगे। ये 4 कंपाउंड से बेटा, इनको आप करें। बेटा फर्स्ट कंपाउंड देखिए आप, फर्स्ट कंपाउंड में कोई मेन फंक्शन ग्रुप तो है नहीं, बस आपके हेलोजन लगे हुए हैं Cl, Cl और Br। ओके, सो नंबरिंग आप किस तरफ से करेंगे, जहां से कम पोजीशन मिले सब्स्टिट्यूएंट को। तो कम से कम किस साइड से मिलेगी बेटा, इस साइड से मिलेगी ना। 1 2 3 4 5 6 7। नंबरिंग में कितने कार्बन आए आपके, 7 कार्बन आए। ओके, अब आगे देखिए बेटा, इसके बाद कार्बन 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है Br, कार्बन 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है Cl और कार्बन 4 पे भी सब्स्टिट्यूएंट है आपका Cl। तो पहले आपका क्या आएगा, ब्रोमो का B। ओके, तो इसका नाम क्या होगा, कार्बन नंबर 2 पे क्या है, ब्रोमो। 2 पर क्या है, ब्रोमो। उसके बाद आप देखिए कार्बन नंबर 3 और 4 पे दो जगह क्या है, क्लोरो है। तो 2 ब्रोमो 3 4 डाई क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 4 डाई क्लोरो। और आपके नंबरिंग में कितने कार्बन है बेटा, वर्ड रूट में 7 कार्बन है तो हेप्ट, और बॉन्ड सिंगल है तो एन, तो इसका नाम हुआ हेप्टेन, इसका नाम होगा हेप्टेन। ओके, इसके बाद बेटा सेकंड एग्जांपल आप देखिए। सेकंड एग्जांपल में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप आपका क्या है इसमें, ये बेटा कौन सा फंक्शन ग्रुप है, देखो यार CO कीटोन है ना ये फंक्शन ग्रुप। अब इसमें आप नंबरिंग कहीं से भी कर लो, नंबरिंग होगी वही सेम। ओके, तो बेटा नंबरिंग कहीं से भी करो सेम आपकी रहेगी। तो यहां से करे चाहे यहां से करे, कीटो ग्रुप सेम पोजीशन पे आना है तो आपकी मर्जी है। मान लो मैंने यहां से किया 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कार्बन यहाँ पे कितने हुए आपके, 7 हुए। अब 7 कार्बन है, अब इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है, कहीं पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। नंबरिंग में 7 कार्बन है, वर्ड रूट डायरेक्ट लिखोगे हेप्ट, बिटवीन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो आपका एन आएगा। अब आप ये देखिए यहाँ पे फंक्शन ग्रुप कौन कौन से आपके, तो यहाँ पे आपके 2 फंक्शन ग्रुप है, एक तो कार्बन नंबर 2 पे है और एक कार्बन नंबर 6 पे है, और दोनों आपके फंक्शन ग्रुप सेम है क्या, कीटोन, तो इसका नाम क्या होगा, हेप्टेन। एक फंक्शन ग्रुप कार्बन 2 पे है, एक फंक्शन ग्रुप कार्बन नंबर 6 पे है, तो हेप्टेन 2 6। टोटल यहाँ पे कितने फंक्शन ग्रुप हुए, 2 हुए। 2 को क्या लिखोगे, डाई, और कीटोन के लिए क्या लगता है, सफिक्स ओन, तो इसका नेम आपका क्या होगा, हेप्टेन 2 6 डाई ओन। अब इसके बाद बेटा आप थर्ड कंपाउंड देखिए। थर्ड कंपाउंड में आपने यहाँ पे देखा, यहाँ भी 2 फंक्शन ग्रुप है। एक फंक्शन ग्रुप तो आपका है C डबल बॉन्ड O कीटोन, और एक आपका फंक्शन ग्रुप है OH अल्कोहल। ओके, तो बेटा मैंने आपको कुछ रूल करवाए हैं, वहां मैंने आपको बताया था कि अगर कभी किसी कंपाउंड में कीटोन भी हो और अल्कोहल भी हो, कीटोन भी हो और
अल्कोहल भी हो तो उस केस में क्या होगा, जो आपका कीटोन है वो आपका मेन फंक्शन ग्रुप होगा और अल्कोहल को यहाँ पे क्या बनना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूएंट बनना पड़ेगा। बेटा ये बात आप ध्यान रखिए, हमेशा एक ही कंपाउंड आपका मेन फंक्शन ग्रुप होता है, तो यहाँ पे मेन फंक्शन ग्रुप कौन बनेगा, कीटोन, तो अल्कोहल को यहाँ पे क्या बनना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूएंट बनना पड़ेगा। ओके तो पहले प्रेफरेंस किसको दोगे, फंक्शन ग्रुप को या सब्स्टिट्यूएंट को, तो पहले आप प्रेफरेंस देंगे फंक्शन ग्रुप को, तो इसकी नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 6 7 हो गया बेटा। अब ये दोनों OH यहाँ पे किसका काम करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का, तो इसका नाम क्या होगा, एक तो कार्बन 4 पे है सब्स्टिट्यूएंट, कोमा एक आपका कार्बन 6 पे है, तो 4,6 टोटल आपका 2 के लिए क्या आएगा, डाई। अब आपको पता होगा अल्कोहल को एच ही सब्स्टिट्यूएंट हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, तो ये क्या होगा 4,6 से डाई हाइड्रोक्सी, 4,6 से डाई हाइड्रोक्सी। अब आगे देखिए नंबरिंग में कितने कार्बन है, 7, तो 7 क्या होगा, हेप्ट, बॉन्ड सिंगल है तो एन, और कार्बन 2 पे क्या होगा, ओन, तो इसका नाम हुआ हेप्टेन 2 ओन। ओके इसके बाद बेटा आप नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट आपका कंपाउंड है इसका नेम क्या होगा, तो बेटा शायद कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि इसमें नंबरिंग कैसे होगी, तो मैं आपको बता दूं बेटा कि ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब इसमें यहाँ भी एक सी है और इसमें यहाँ भी एक सी है, हो गया, तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ बेटा कितने कार्बन की नंबरिंग हुई, टोटल 7 कार्बन की नंबरिंग हुई, तो 7 कार्बन को आप क्या बोलेंगे, हेप्ट। उससे पहले ये OCH3 ये होता है मिथोक्सी, सब्स्टिट्यूएंट है बेटा, O का मतलब ऑक्सी और CH3 से हुआ मिथाइल, तो मिथाइल प्लस ऑक्सी आपका क्या बनेगा, मिथोक्सी बनेगा, तो इसका नाम क्या होगा, कार्बन नंबर 4 पे क्या है, मिथोक्सी, 4 पे है मिथोक्सी, उसके बाद नंबरिंग में 7 कार्बन है तो हेप्ट, ओके, और कार्बन 1 और 2 के बीच में क्या है, डबल ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 2 का ट्रिपल बॉन्ड 1 पे माना जाएगा, तो हेप्ट 1 आइन YNE, 1 चाहे बेशक मत लिखो तो भी आपका ठीक है बेटा, 1 नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाम तब भी आपका सेम ही रहेगा, तो इसका नाम क्या हुआ, 4 मिथोक्सी हेप्ट 1 आइन, 4 मिथोक्सी हेप्ट 1 आइन, ठीक है बेटा। तो ये आपके चारों कंपाउंड्स हुए। अब आप चलो मुझे बताएं किस किस बच्चों ने ये कंपाउंड ठीक किए हैं, कोमल, अलीशा, प्रियांशी, वेरी गुड बेटा, बरखा, लक्ष्या, ओके इतने बच्चों ने ठीक किए हैं। बाकी बॉयज क्या कर रहे हो, आपको नहीं आती क्या ये IUPAC नेम, बेटा डेली ज्वाइन क्या करो। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं आगे प्रैक्टिस, तैयार रहो, ये 4 मैंने आपको करवाए हैं, जिसको नहीं पता एक बार रूल वगैरह पढ़ ले बेटा। चलिए इसके बाद अब आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ओके इसके बाद नेक्स्ट है, आप लोग करिए अपने आप से इन्हें, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये 3 एग्जाम्पल है बेटा, इनको आप ध्यान से करें। नेमिंग का रूल आपको पता है, नेमिंग का रूल आपको पता है, सबसे पहले फिर भी मैं लिख देती हूँ, किसी को नहीं पता हो तो, किसी बच्चे ने पिछली वीडियो ना देखी हो तो, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन आपका प्राइमरी प्रीफिक्स, देन आपका वर्ड रूट, उसके बाद आपका आएगा प्राइमरी सफिक्स, और फिर आपका आएगा सेकेंडरी सफिक्स, फिर आपका आएगा सेकेंडरी सफिक्स, ओके।
सो ये बेटा आपके यहाँ पे रूल है, सबसे पहले प्रीफिक्स आएंगे, प्रीफिक्स के बाद यहाँ पे वर्ड रूट आएगा, वर्ड रूट के बाद यहाँ पे सफिक्स आएंगे। तो ये आपका IUPAC नेमिंग का रूल है, अब इस हिसाब से आप कीजिए। आपको मैं 30 सेकंड का टाइम देती हूँ। तो अब बेटा आप देखिए, आप लोगों ने कर लिए होंगे। पहला कंपाउंड आप देखो, आप बताइए सेकेंडरी प्रीफिक्स आते हैं सब्स्टिट्यूएंट, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। देन प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आता है, सेकेंडरी में आते हैं सब्स्टिट्यूएंट, वो तो इसमें है नहीं। तो अब यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स आप देखो, प्राइमरी प्रीफिक्स में साइक्लिक कंपाउंड आता है। तो क्या ये साइक्लो कंपाउंड है? बिल्कुल है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? साइक्लो। बेटा अब भी टाइम है, अब भी सीख लो, हो जाएगा एक वीक में। अब वर्ड रूट में क्या आता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो बताइए इसमें नंबरिंग करोगे तो कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है। तो 6 कार्बन एटम को क्या लिखोगे? हेक्स, साइक्लो हेक्स। ओके, अब आगे आप देखो, प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है? एनी9। तो बिटवीन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो ये एन है। क्या है बेटा? ये एन। अब इसके बाद आप ये बताओ इसमें मेन फंक्शन ग्रुप क्या है? तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसका मेन फंक्शन ग्रुप है कीटोन। यहाँ पर मेन फंक्शन ग्रुप क्या है बेटा? कीटोन है। C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ मेन फंक्शन ग्रुप आपका कीटोन है, तो इसका नेम क्या होगा? अब एक कीटो तो कार्बन 1 पे है और एक कीटो कार्बन 4 पे है, तो ये बनेगा साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइओन। फर्स्ट कंपाउंड का नेम बेटा क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइओन। ठीक है, अब इसके बाद आप सेकंड कंपाउंड देखिए और इसका बताइए नेम क्या होगा। क्या आपको ये पता है इस सेकंड कंपाउंड में आपका मेन फंक्शन ग्रुप क्या है? सेकंड कंपाउंड में मेन फंक्शन ग्रुप क्या है? ईथर। क्या है बेटा? ईथर। और बता दूं मैं आपको, ईथर इज द लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप। ईथर इज द लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप। तो ये आपका ईथर है। ओके, चलिए अब ईथर की नेमिंग का रूल बेटा क्या है? ये है O, इसके दोनों साइड R ग्रुप हो। R का मीनिंग समझते हो ना, एल्काइल ग्रुप, तो वो आपका ईथर होता है। ओके, अब आप इसमें नंबरिंग करें, और नंबरिंग आप कैसे करोगे? जिस तरफ कार्बन की चेन आपकी लॉन्ग बने, लंबी चेन बने, उस तरफ नंबरिंग आप करोगे। तो आप देखिए बेटा, इस तरफ एक ही कार्बन है और इस तरफ आपके 2 कार्बन है, तो लंबी चेन कार्बन की यहाँ है ना, तो यहाँ नंबरिंग करो और O की साइड से नंबरिंग शुरू करना बेटा। तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 हो गया। तो अब इसकी तो होगी नंबरिंग। अब बच गया ये OCH3, इस कार्बन की नंबरिंग हो नहीं पाई, तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। ये आपका क्या है बेटा? सब्स्टिट्यूएंट है। अब O होता है ऑक्सी और CH3 होता है मिथाइल, तो मिथाइल प्लस ऑक्सी से क्या बन गया? मिथॉक्सी बन गया। तो इसका नाम बेटा क्या हुआ? कार्बन 1 पे है ना मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी। और नंबरिंग में 2 कार्बन है तो इथ, और बॉन्ड सिंगल है तो एन। तो इसका नाम क्या बनेगा बेटा? 1 मिथॉक्सी इथेन, 1 मिथॉक्सी इथेन। ये आपका ईथर की नेमिंग का रूल है। अब बेटा जो मैंने अगला कंपाउंड लिखा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत बार ये आता है। मैंने आपको करवाया है वीडियोस में पहले ये, लेकिन सारे बच्चों ने वीडियोस देखी नहीं है, ये मुझे पता है। तो एक बार दोबारा आप इस क्वेश्चन को देख लें, कैसे करोगे। आप ये देखो बेटा, यहाँ पे मेन फंक्शन ग्रुप क्या है? CHO, और C के आगे C ही है ना, तो ये मेन फंक्शन ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड। यहाँ भी CHO है एल्डिहाइड, यहाँ भी CHO है एल्डिहाइड। तो बेटा इस कंपाउंड के 2 नेम होंगे, इस कंपाउंड के 2 नेम होंगे, और वो 2 नेम कौन कौन से होंगे वो आप देखिए। बेटा सभी बच्चे अपनी वीडियोस ऑन रखा करो, ताकि मुझे दिखे तो सही आप लोग लिख भी रहे हो। लक्ष्य है, अलीशा है, हर टाइम वीडियो ऑन रखती है अपनी। कल प्रियांशी ने भी वीडियो ऑन रखी थी। बेटा सब वीडियो ऑन रखे अपनी, ताकि मुझे दिखता रहे आप लोग कर क्या रहे हो। तो अब आप देखिए इसको ध्यान से, ये CHO है, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। ओके, अब इसमें बेटा 3 जगह एल्डिहाइड ग्रुप है। मान लो मैं इसकी नंबरिंग करूं,
तो नंबरिंग करने पर मेरी लॉन्ग चेन में ना हर तरफ से 2 ही कार्बन की नंबरिंग हो रही है। तो आप करके देख लो, मैंने यहां से करा शुरू, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर नंबरिंग कितने कार्बन की हुई? 7 कार्बन की नंबरिंग हुई। अब 7 कार्बन की नंबरिंग करने के बाद जो ये CHO है, मुस्कान, ललित, बरखा, बेटा अपनी वीडियोस ऑन करें आप लोग। निखिल, दियांशु, कपिल, हर्ष, विशाल, सब बच्चे अपनी वीडियोस ऑन करें, मुझे दिखना चाहिए आप लोग कर क्या रहे हो। पुलकित, तो अब देखिए बेटा, आपने इसका नाम लिखा होगा, यहां पर 2 कार्बन की नंबरिंग तो हो पाई CHO की, तो अब ये 1 कार्बन की नंबरिंग नहीं हो पाई। ध्यान से मेरी बात को सुनना, इन दोनों कार्बन की नंबरिंग हो चुकी है, लेकिन जो आपका कार्बन नंबर 4 पे CHO है, इसकी नंबरिंग नहीं हुई। तो जब आपके CHO वाले कार्बन की नंबरिंग नहीं होगी तो आप उस कार्बन को कैसे यूज करेंगे? तो यहाँ CHO यूज होगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट। CHO यहाँ पे आपका यूज होगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट, और एज ए सब्स्टिट्यूएंट इसको हम बोलते हैं फॉर्माइल। क्या बोलेंगे बेटा? फॉर्माइल। तो इस कंपाउंड के आपके 2 यहाँ पर नेम होंगे, वो कौन कौन से होंगे देखिए। मैंने फर्स्ट टाइम में लॉन्ग चेन की नंबरिंग की, कार्बन 1 और 7 पे CHO की नंबरिंग हो चुकी है, लेकिन कार्बन नंबर 4 वाला CHO है, इसकी नंबरिंग नहीं हुई। तो आप ये लिखोगे कार्बन नंबर 4 पे है फॉर्माइल। 4 पे क्या है बेटा? फॉर्माइल है। ओके, उसके बाद लॉन्ग चेन में यहाँ कितने कार्बन है? 7 कार्बन को लिखोगे हेप्ट, बॉन्ड सिंगल है तो लिखेंगे एन। अब एन का ई नहीं आएगा, बताऊंगा आगे क्यों नहीं आएगा। और कार्बन नंबर 1 और 7 पे क्या है? एल्डिहाइड, तो 1,7 डाइअल, 1,7 डाइअल। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? 4 फॉर्माइल हेप्टेन 1,7 डाइअल। एक नेम तो बेटा इसका ये होगा, और इसका सेकंड नेम और देखिए आप क्या हो सकता है। सेकंड नेम इसका एक और बनेगा कि हम क्या करें, जो ये तीनों ही CHO है ना, इन तीनों CHO की नंबरिंग हम छोड़ दें, इनकी नंबरिंग ही हम ना करें। सेकंड रूल बेटा कुछ ऐसा होगा, हमने क्या किया, इन तीनों CHO की नंबरिंग की ही नहीं, इनको छोड़ ही दिया, और ये बीच में 3 की नंबरिंग कर ली, 1 2 3 4 5। इन तीनों CHO की नंबरिंग हमने यहाँ पे नहीं की। तो अब इस कंपाउंड का नेम क्या होगा वो आप देखिए। तो बेटा इस बार तीनों ही कार्बन की नंबरिंग नहीं हुई। जब एक भी कार्बन की नंबरिंग नहीं होगी CHO में, तो आप उसको बोलेंगे कार्ब एल्डिहाइड। क्या बोलोगे? कार्ब एल्डिहाइड। तो कार्बन एक तो कार्ब एल्डिहाइड। जब बेटा CHO की कार्बन की नंबरिंग हो जाएगी तब तो उसको अल बोलोगे, लेकिन जब CHO वाले कार्बन की नंबरिंग नहीं होगी तो उसको कार्ब एल्डिहाइड बोलोगे। और जब आप इनको यूज करोगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट तो फॉर्माइल आप इसको कहेंगे। तो अब इसका नेम होगा, नंबरिंग में 5 कार्बन है तो पेंट, बिटवीन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, उसके बाद एक तो कार्बन 1 पे, एक कार्बन 3 पे, और एक कार्बन नंबर 5 पे, टोटल आपके 3 हो गए। पेंटेन 1,3,5 डाई कार्ब एल्डिहाइड। तो इसका IUPAC नेम क्या हुआ? पेंटेन 1,3,5 डाई कार्ब एल्डिहाइड। ओके बेटा, आपको ये एग्जांपल समझ में आया? मैंने पहली बार तो इस लॉन्ग चेन की नंबरिंग की, बस ये एक CHO की नंबरिंग नहीं हो पाई थी तो इसको मैंने फॉर्माइल बोला। ठीक है, अब मैंने सेकंड केस में क्या किया, इन तीनों CHO को मैंने छोड़ दिया, बीच वाले कार्बन की बस मैंने नंबरिंग कर ली। तो ये अगर CHO को आप छोड़ दोगे तो इन्हें क्या बोलेंगे? कार्ब एल्डिहाइड बोलेंगे। तो अब इसका नाम हुआ पेंटेन। 1, 3 और 5 तीनों पे आपके क्या है? कार्ब एल्डिहाइड है। ठीक है बेटा, फिर भी किसी को डाउट है मुझसे फिर पूछ लेना। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, साथ साथ लिख ले बेटा। फर्स्ट कंपाउंड ये है आपका, इस बार बिल्कुल सिंपल सिंपल कंपाउंड मैंने आपको दिए हैं। ये 3 कंपाउंड है, इन तीनों की आप बताइए यहाँ पे IUPAC नेम क्या होगा।
निखिल, बरखा, विशाल, हर्ष, वीडियोस ऑन करो अपनी। भाई मुझे दिखना तो चाहिए ना मेरी क्लास कितना पढ़ रही है, क्या कर रहे हो। कभी ऐसा हो तुम लिंक ओपन करके गायब हो गए हो, ऐसा तो नहीं है। निखिल, विशाल, निखिल, चलिए देखिए बेटा, फर्स्ट कंपाउंड क्या आप लोग पहचान कर पाए हो? पहला जो कंपाउंड है फर्स्ट कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो फर्स्ट कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है आपका एस्टर। फर्स्ट कंपाउंड का फंक्शन ग्रुप क्या है बेटा? एस्टर है। ये देखिए C डबल बॉन्ड O, O CH3। तो बेटा O के पास यहाँ R ग्रुप है। अब आप ये देखिए ध्यान से, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में, इनमें कंफ्यूज मत होना बेटा। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ OH है और यहाँ पे OCH3 है। एक में OH है और एक में OCH3 है, ठीक है। तो बेटा O के पास अगर H होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और O के पास अगर CH3 होगा तो ये आपका एस्टर है। R ग्रुप है ना, तो वो एस्टर है। क्या है? एस्टर। तो अब इसका नेम आप देखिए बेटा, तो ये आपका एस्टर हुआ और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ। तो एस्टर में नेमिंग का रूल क्या है? एस्टर में नेमिंग का रूल क्या है? तो बेटा एस्टर के केस में आपको क्या करना है, O के पास क्या ग्रुप है उसका नाम आप लिखो। तो O के पास है यहाँ पे CH3, तो आप CH3 को क्या लिखोगे? मिथाइल। क्या लिखेंगे? मिथाइल। और जो बेटा आपका CO वाला कार्बन है ना, यहाँ से नंबरिंग शुरू कर देना। तो ये कार्बन नंबर 1 और ये आपका कार्बन नंबर 2, ठीक है। कार्बन नंबर 1 और 2, तो नेम इसका क्या होगा? नंबरिंग में 2 कार्बन आए तो इथ बिटवीन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और एस्टर फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या आता है? O8। तो इसका नेम क्या होगा? मिथाइल इथेनोएट। ये आपको पता है, मैंने इथेन का ई क्यों नहीं लगाया आगे बेटा, वावल आ गया आपका। तो इसका नाम है मिथाइल इथेनोएट। बेटा फिर मैं आपको बता रही हूँ, O के पास पहले क्या ग्रुप है उसका नाम लिखो। तो O के पास यहाँ पे CH3 है। CH3 आपका क्या होता है? मिथाइल, और नंबरिंग में 2 कार्बन है तो इथ। नंबरिंग हमेशा कहाँ से करनी है? CO वाले कार्बन से। तो यहाँ से नंबरिंग शुरू की 1 2, 2 कार्बन की नंबरिंग हुई इथ, बॉन्ड सिंगल है एन, और एस्टर के लिए आएगा O8, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड कंपाउंड देखो। तो जो सेकंड कंपाउंड आपका है इसमें फंक्शन ग्रुप क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, इसकी नंबरिंग कैसे करोगे? यहाँ से COOH से। तो ये आपका है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2 और ये है कार्बन नंबर 3। ओके बेटा, तो यहाँ आपके ये 3 कार्बन हुए। तो अब इसका नाम आप लिखो, कैसे लिखोगे? नंबरिंग में 3 कार्बन है तो प्रोप, बिटवीन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स क्या यूज होता है? ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या बनेगा? प्रोपेनोइक एसिड। इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनोइक एसिड होगा। अब इसके बाद आप लास्ट कंपाउंड देखिए, आपका लास्ट कंपाउंड क्या है? इसमें यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, और यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH। तो नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से कहीं से शुरू करो बेटा, 1 और 4 पे आना है। 1 2 3 4। नंबरिंग में 4 कार्बन आए तो ब्यूट, यहाँ पे कोई प्रीफिक्स तो था ही नहीं, बिटवीन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और कार्बन नंबर 1 और 4 पे टोटल 2 आपके क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। सफिक्स में क्या बोलोगे? ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड, ठीक है बेटा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अगला एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। ये कंपाउंड है बेटा
इसका नेम लिखें आप। इस बार सारे आपको साइक्लिक दे रही हूं। ये 3 कंपाउंड है, इन तीनों के आईपीएससी नेम लिखें। आपको 30 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, करो बेटा। ठीक है बेटा, कर लिया होगा आपने। अब देखिए आप, फर्स्ट कंपाउंड जो आपका है, फर्स्ट कंपाउंड, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है OH। फंक्शनल ग्रुप इज OH। OH का मतलब अल्कोहल। अच्छा, ये आप समझ पा रहे हो? CH2 CH3, CH2 CH3, मतलब इसको मैं कलेक्टिवली लिखूं तो ये C2H5 है बेटा। क्या है ये? C2H5, मतलब कि इथाइल किसका काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट का। तो यहाँ फंक्शन ग्रुप है अल्कोहल और सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल। तो यहाँ मेन प्रेफरेंस किसको दोगे? फंक्शनल ग्रुप को। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे? यहाँ OH से 1। अब बताइए 2 इस तरफ जाएगा या 2 यहाँ पे? तो पहले आप किसकी नंबरिंग करोगे? सब्स्टिट्यूएंट की ना। तो 1 2 3 4 5। तो इसका नेम आपका क्या हुआ? कार्बन नंबर 2 पे क्या है? पहले प्रीफिक्स का नाम लिखोगे ना, इथाइल। कार्बन 2 पे क्या है आपका? इथाइल। अच्छा, मैं कुछ भूल गई हूँ यहाँ पे? नहीं, फिलहाल तो ठीक है। ये आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स था इथाइल। अब क्या इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स है? जी हाँ, बिल्कुल है। यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है आपका? साइक्लो। तो 2 पे इथाइल, फिर आपका क्या आएगा? साइक्लो। हो गया। अब यहाँ पे वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 5। तो पेन, बिटवीन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और कार्बन 1 पे क्या है? ओल। तो बेटा जब 1 पे होना तो 1 को लिखना जरूरी नहीं है, सिंपल आप क्या लिख सकते हो? पेंटेनोल। तो इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? 2 इथाइल साइक्लोपेंटेनोल। ठीक है। अगला जो कंपाउंड है बिल्कुल ही सिंपल है, नंबरिंग आप कहीं से कर ले, क्लोरो 1 और 3 पे आना है। ठीक है, यहां से मैंने कर दी, मान लो 1 2 3 4, कैसे भी कर लो। 1 और 2 और 3, 1 3 पे आएगा क्लोरो आपका। तो इसका नाम क्या होगा? क्लोरो आपका क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में आएगा। तो 1,3 डाई क्लोरो, 1,3 डाई क्लोरो। इसके बाद बेटा साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो। इसके बाद नंबरिंग में कितने कार्बन हुए? 4। तो ब्यूट। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो सिंपल क्या आएगा? एन। इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ? 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन। 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन। और अब लास्ट कंपाउंड है, शायद आप लोगों ने इसमें कुछ कंफ्यूजन किया हो, ये CHO है। लेकिन यहाँ CHO वाले कार्बन की नंबरिंग किसी हिसाब से भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कंपाउंड आपका साइक्लिक है। तो मैंने आपको अभी बताया था, जब CHO वाले कार्बन की नंबरिंग नहीं होगी तो कार्बल्डिहाइड बोलोगे। तो यहाँ पर ये दोनों CHO को आप क्या बोलेंगे? कार्ब एल्डिहाइड बोलेंगे। ओके, नंबरिंग आप कर ले, 1 2 3 4 5 6। तो एक तो आपका कार्ब एल्डिहाइड है कार्बन 1 पे, और एक है कार्बन नंबर 4 पे। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो हेक्स। साइक्लो हेक्स, बॉन्ड सिंगल है एन, और कार्बन नंबर 1 और 4 पे दो आपके क्या है? कार्ब एल्डिहाइड। 1,4 डाई कार्ब एल्डिहाइड। तो इस कंपाउंड का नाम होगा साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है बेटा, 2 एग्जांपल और लिखती हूँ, बस बेटा लास्ट एग्जांपल होंगे हमारे के। फिर एक क्लास और लूंगी मैं इस क्लास के बाद, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अभी मैं 2 कंपाउंड लिखती हूँ, आपको उनके नेम बताने हैं। फर्स्ट कंपाउंड है आपका कल ही आपको सिखाया था मैंने, ये फंक्शन ग्रुप। ठीक है, अब मैं
आप सबको अनम्यूट कर रही हूँ बेटा। चलिए देखती हूँ सबसे पहले कौन बताएगा आंसर। 2 कंपाउंड है ये। धीरे बोलो, ये ठीक कर। जल्दी करें बेटा, सबसे पहले कौन बताता है आंसर। लेकिन छोटे होगा हम बैठा। चलिए पहले मुझे ये बताओ, ये कौन बताएगा पहले कंपाउंड में फंक्शन ग्रुप क्या है। फर्स्ट कंपाउंड में फंक्शन ग्रुप क्या है। बेटा किसी को तो पता होगा, क्लास में कर क्या रहे हो फिर तुम सारे। फर्स्ट कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप क्या है, निखिल बताओगे बेटा। आप तो वीडियो ऑन भी नहीं करते कहने से। शायद आपको नहीं आ रहा है बेटा ये कंपाउंड समझ में। अरे बोलो भी, फर्स्ट कंपाउंड में फंक्शन ग्रुप क्या है, जल्दी करें टाइम ओवर होने वाला है। फर्स्ट कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप है अमाइड, CONH2, नंबरिंग होगी CO से 1 2 3 4। कार्बन नंबर 2 पे क्या है, क्लोरो। तो फर्स्ट कंपाउंड का नेम है 2 पे क्लोरो। नंबरिंग में 4 कार्बन है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, और फंक्शनल ग्रुप के लिए आएगा अमाइड। तो 2 क्लोरो ब्यूटेन अमाइड। और सेकंड कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप है अमीन। तो लॉन्ग चेन की नंबरिंग कर दी 1 2 3। एक तो एन पे ये मिथाइल, एक एन पे ये मिथाइल, तो इसका नेम होगा NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल। और नंबरिंग आपकी 3 कार्बन की हुई, प्रोप, बॉन्ड सिंगल है एन, और फंक्शनल ग्रुप क्या आया, अमीन। तो इस कंपाउंड का नाम होगा NN डाइमिथाइल प्रोपेन अमीन, NN डाइमिथाइल प्रोपेन अमीन। तो टाइम पूरा हो गया इस क्लास का, अभी एक क्लास और लूंगी, उठ के नहीं जाना, अभी कंटिन्यू करेंगे क्लास। तो यहाँ फंक्शन ग्रुप था अमाइड और यहाँ पे फंक्शन ग्रुप था अमीन। अब कंफ्यूजन कहाँ हुआ ये बताइए आप, कहाँ पे कंफ्यूज होते हो बेटा। आपने फंक्शन है बेटा, मैंने आपको पूरी टेबल दे रखी है फंक्शन ग्रुप की वीडियोस में, टेबल को आप पढ़े अच्छे से, या हर एक बुक में आपको मिल जाएगा। सभी प्रैक्टिस करें बेटा, जब तक फंक्शन ग्रुप याद नहीं होंगे तो कंपाउंड आप कैसे करेंगे। आगे चैप्टर आपसे होगा ही नहीं बिना कंपाउंड किए। चलिए अब मैं आपको कंपाउंड बोलती हूँ, आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, कैसे भी आ सकता है, मे भी कंपाउंड आ जाए, उसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा।